गुड मॉर्निंग सबको। सभी बच्चे अच्छे होंगे। बचे हुए न्यूमेरिकल की तरफ चल रहा हूँ बेटा। अभी 1 शॉट वीडियो हम लोग बनाते रहे। चैप्टर 1 और 2 का 1 शॉट वीडियो हो गया था। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल 18 तक मैंने शायद करा दिया, 17। आज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर बेटे 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? टू पॉइंट 18 क्वेश्चन को तरफ चलते हैं बेटे। है क्या क्वेश्चन? इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंडेड इन डिस्टेंस ऑफ 53 एंगस्ट्रॉम। ये बेटे सपोज करते एटम है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बाउंडेड 0.53 एंगस्ट्रॉम। पूछा है बेटे एस्टिमेट पोटेंशियल एनर्जी। बेटे आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी बताएं कब? टेकिंग द जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर। इनफाइनाइट एट इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इसका मतलब बेटे इनिशियल पर पोटेंशियल एनर्जी निकालो और फाइनल पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। ध्यान देना है। हमको ये कह रहा है बेटे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस 0.53 एंगस्ट्रॉम है। हमें बेटे निकालना है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इफ टेकिंग एट इनफाइनाइट सेपरेशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। जब इनके बीच की दूरी इनफाइनाइट कर दिया जाए पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। बेटे हम लोगों ने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या पढ़ा है? के Q1 Q2 अपान R। मैंने बताया था कूलाम फोर्स पोटेंशियल एनर्जी में बहुत बेसिक डिफरेंस है। वहाँ मैग्नीट्यूड चार्ज होता है, यहाँ मैग्नीट्यूड चार्ज नहीं है। वहाँ स्क्वायर होता था, यहाँ स्क्वायर नहीं है। बस याद हो गया। तो बेटे रखिए पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 9 × 10⁻9। प्रोटॉन हैव चार्ज पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पर बेटे माइनस चार्ज पाया जाता है। अब बेटे डिस्टेंस कितनी है? 53 एंगस्ट्रॉम 10 पावर क्या? -10। अब बेटे हमको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मौका मिल गया। अब इसे आप सॉल्व करें तो पाएंगे बेटे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव साथ 27.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी बात इसमें फिर कहा है बेटे, पहला पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट पूछ रहा है। इसे क्या कह रहा है? व्हाट इज मिनिमम वर्क डन रिक्वायर्ड टू फिल इलेक्ट्रॉन। आपको मिनिमम वर्क डन निकालना है कब? लिखा है बेटे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन पढ़ें, लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी इन ऑर्बिट इज माने है, हाफ माने आधा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए। शॉर्ट में देखिए क्या लिखा है? ए का जो पोटेंशियल एनर्जी आया है मेरे बेटे, मैग्नीट्यूड का मतलब बिटिया बच्चे सुनेंगे उसको पॉजिटिव कर देंगे और फिर उसका क्या कर देंगे? 50 करेंगे। तो ये बेटे आएगा 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया। अब बेटे हमारे निकालेंगे क्या? टोटल एनर्जी। हम टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? टोटल एनर्जी क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या मिले? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आ गई बेटा कितना? 13.58। बोलिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है? -27 पॉइंट क्या? 16। टोटल एनर्जी कितना आई? सॉल्व करिए, सॉल्व करके आप पाएंगे प्लस क्या हो जाएगी? 13.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिल गया, टोटल एनर्जी मिल गई। वर्क डन क्या होगा बेटे? वर्क डन इक्वल टू क्या? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 0। इनिशियल कितना है? माइनस। तो इनिशियल ए माइनस क्या? -13 है ना बेटे, तो इसे माइनस लगाओ, तो माइनस ए कितना आएगा? प्लस। इसका मतलब हुआ बेटे हमें 13.6 एनर्जी चाहिए, तब हम उसके ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। हाँ ठीक। अगला पार्ट इसी का बेटे, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट आपको देखना है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सी पार्ट में आइए। इसके सी पार्ट में मैं इसको यहीं रहने दिया बेटे, ठीक है, इस पॉइंट को यहीं पे रहने दिया। इस पॉइंट को यहीं रहने दिया। अगला पॉइंट कह रहा है बेटे, व्हाट इज आंसर्स बिटवीन above if zero potential taken and 1.06 एंगस्ट्रॉम सेपरेशन। अगर बेटे मैं इन्हीं के बीच की डिस्टेंस को क्या कर दूं? इन्हीं के बीच की डिस्टेंस क्या कर दें? बोलो। हाँ, 0.106 10⁻⁻ क्या? 10। अब बिटिया इसका आप फाइनल निकालेंगी वैल्यू, सॉल्व कर करके पाएंगी -13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब बात आती है कितना चेंज पोटेंशियल एनर्जी आई। ये क्या है आपका? इनिशियल है, सॉरी, अब दोनों है बेटे। पहले 53 मान लिया, तो 53 वाले में कितना आया? 27 है। तो अब ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्या है कि अब उसकी कितना कर दिया? 1.06। इसे मेरे बिटिया बच्चे इनिशियल मान लो। इसे क्या मान लीजिए? इनिशियल। और इसे क्या मान लीजिए आप? फाइनल। क्यों? व्हाट इज आंसर ए एंड बी एबव जीरो पोटेंशियल टेकन 1.06 सेपरेशन। अगर उनके बीच के सेपरेशन कितना लिया? 1.06, तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? चेंज पोटेंशियल बताओ। फाइनल माइनस इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू क्या? इनिशियल। तो फाइनल कितना है? -27.16 माइनस ये कितना बेटे? 13 पॉइंट क्या? 6। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द पोटेंशियल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई बेटे? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉइंट 19। यह बेटे क्वेश्चन आपका अच्छा सा क्वेश्चन है, कंपटीशन का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्या है? इन वन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स इज रिमूव्ड। बेटे ध्यान से सुनेंगे, मैं लिख रहा हूं H2। H2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो H2 क्या मिलेगा? पॉजिटिव। मेरी बिटिया कुछ कॉन्सेप्ट सुने बेटे, ध्यान से देखो। H2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव बन गया। तुम सोच बेटा, अगर H2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव मतलब क्या है? एटम का जो न्यूक्लियस है उससे तो निकलेगा नहीं। निकले कहाँ? जो बाहर घूम रहा है। सोचो सवाल कैसे बनाया है। ये कहा है जो तुमको न्यूक्लियस में हैं, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? 2, क्योंकि H2 है तो कितने प्रोटॉन हैं? 2। तो मेरे बेटे तू कैसे फिगर बनाएगा? एक क्या बना देगा? बोल क्या बनाएगा बेटा? एटम बना दिया। ये एटम का क्या है? न्यूक्लियस है। तो कितने प्रोटॉन हैं? 2। तो बिटिया एक प्रोटॉन ले लिया बिटिया, दूसरा प्रोटॉन ले लिया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना दिया है?
देख लो किताब, 0.53, सॉरी 1.5, ध्यान सुनो, 1.5 हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर है। बोले यार है कि नहीं, है ना? ये रिवॉल्व कर रहा है, मोशन कर रहा है ऐसे ऐसे। नहीं समझा पाया? समझा पाया? अब तुमसे बेटे मैं पूछ रहा हूं, क्या डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आप बताइए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी। तो मेरा बच्चा दौड़ के आएगा और कहेगा सर आपने बार बार मुझे बताया है कि ई लिख दो, पहला चार्ज, जैसा चार्ज वैसा वैल्यू, कोई परिवर्तन नहीं, उनकी बीच की दूरी, बस कितना सरल सवाल है। दोनों चार्ज ले लो, जैसा है मतलब जैसे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो अपान क्या, दूरी। अब बिटिया बच्चे, मैं चूंकि आप लोगों को एडिशनल सवाल पढ़ा रहा हूँ और कम्पिटिटिव सवाल पढ़ा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, थोड़ा सा तुमको बड़ा बनाऊंगा। अब के ई की वैल्यू बोल जल्दी से, कितना होगा बेटा? 9 10.9 होगा कि नहीं? चलो अब देखो, क्या ई पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, पी पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, पी पे पॉजिटिव, पी पे पॉजिटिव, ई पे, हाँ ई पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो बोलो, पहला चार्ज ई, दूसरा चार्ज ई, बोलो अपान डिस्टेंस 1.5, क्या 10⁻⁻10? नहीं आया? चलो एक एक खत्म हुआ, दूसरा स्टेप आओ, पहला चार्ज ई, दूसरा चार्ज, बोल यार माइनस यहाँ आ गया, और ई कहाँ चलेगा, बाहर, 10⁻⁻10, नहीं आया पहला। अब चलिए आगे, सॉरी, फर्स्ट चार्ज ई, बोल यार क्या लिया अपने पास, माइनस यहाँ दे दो, और ई को कहाँ लाओ, बाहर, दूसरा चार्ज ई अपान, ये हो गया पहले। नहीं समझ में आया? पक्का झूठ बोल रहे हैं? देखिए, ई अपान डिस्टेंस, ई अपान डिस्टेंस, ई अपान, तो एक क्या निगेटिव हुआ, एक बार इसके साथ निगेटिव, एक बार इसके निगेटिव, तो दोनों निगेटिव किनारे हैं। नहीं समझ में आया? अब वैल्यू आ गई, क्या सॉल्व करें, 9 × 10⁻9, 1.6 × 10⁻−19 का क्या, होल स्क्वायर। बेटी से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सोचो, 1.5 10⁻−10 -2/1 × 10⁻−10। मेरे बेटे, आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द पोटेंशियल एनर्जी -13.7 10⁻−19 जूल। ये मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है बेटे, क्वेश्चन नंबर 20, 2 कंडक्टर हैं, स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर हैं ए और बी। बेटे ए बनाओ, बी बनाओ, ए बनाओ, बी बनाओ। ए की रेडियस, पहले वाली की रेडियस ए है, दूसरे वाली रेडियस क्या है, बी है। कह रहा है, क्या कह रहा है, कनेक्टेड टू ईच अदर विद वायर। प्लीज बोर्ड को देखें बेटिया, 2 चार्ज कंडक्टर हैं, एक एक शब्द पढ़िए, 2 माने 2 चार्ज कंडक्टर, कौन, ए एंड बी ऑफ रेडियस के हैं, जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब सोचो, अगर ये कनेक्टेड हैं, जल्दी बोलो,
जल्दी बोलो, क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होगा? हाँ, वेरी गुड आंसर। चार्ज क्या होगा? बोलिए। चार्ज कब तक? हाँ, जब तक सेम ना हो जाए। जिसका चार्ज सेम, उसका, बोलो, हाँ, उसका पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो बेटा पहले का चार्ज लिखोगी तो Q इक्वल टू क्या लगाओगी? C1V। दूसरे लगाओगी तो क्या हो जाएगा? C2V। B क्या है दोनों का? सेम। नहीं समझ में आया? पक्का बोलो, आ गया। अब दोनों बिटिया रेशियो निकालो। Q1 अपान Q2 इक्वल टू क्या मिलेगा? C1 अपान C2। कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस फार्मूला हमने पढ़ाया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या? R माने रेडियस। रेडियस कितना है? A। फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस कितना है? B। बोलो यार, समझ में आया? अब बेटे ये दोनों क्या होंगे? बिटिया बच्चे क्या देगा? A अपान B। नहीं समझ में आया? चलो मैं यहाँ तक पहुँचा दिया। रिजल्टेंट ऑब्टेन वाई चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंट एंड ऑफ कंडक्टर इज हायर देन फ्लैटर पोर्शन। अब किसकी ज़्यादा क्या होगी बेटे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सुन बिटिया, सुन बेटे, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 1 पहले के मान लो, दूसरे क्या मान लो? सिग्मा 2। सिग्मा इक्वल टू क्या पढ़ा है? Q अपान, बोलो, Q अपान एरिया। एरिया क्या है? 4 पाई A स्क्वायर। पहले रेडियस क्या है? A। दूसरे का Q2 अपान क्या, बोलो? 4 पाई V स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अब बेटे सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे? नहीं होंगे? तो क्या मिलेगा? Q1 अपान Q2 इक्वल टू क्या मिलेगा? B2 अपान क्या? A स्क्वायर। बोलो, होगा? सबको दिखाई दे रहा है सुंदर आंखों से? हाँ, गंदी आंखों से मतलब आंख बंद मत करिएगा। चलिए, Q1 अपान Q2 क्या पाए हैं? A अपान B। यहाँ क्या पाए हैं? B स्क्वायर अपान क्या? A स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अब देखिए, A से A क्या हो जाएगा? कैंसिल। B से B क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या मिलेगा? B अपान A। आया? तो क्या पा रही? सिग्मा इनवर्सली, यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू क्या? रेडियस। रेडियस के क्या है? इनवर्सली है। बोलो, इसमें कहीं ये दिया है क्या कि किसकी रेडियस ज़्यादा है? कहीं दिया है क्या किसी की रेडियस ज़्यादा है? बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं नहीं नहीं, कंडक्टर इज हायर देन फ्लैट पोर्शन। तो ठीक है, मैं रेडियस से निकालूंगा। जिसका रेडियस R ज़्यादा होगा उसका सिग्मा क्या होगा? कम होगा। तो मैं यहाँ कंडीशन लगा दूँ। कंडीशन में बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, कंडीशन को बॉक्स में लिख दे रहा हूँ कि क्या, बोलो, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। तो बेटे मैं यहाँ पर सिग्मा 1 कर दूँ और यहाँ सिग्मा 2 कर दूँ। क्या सही लिखा? क्या समझा पाया? पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं समझ में आया? आ गया ना? दो कंडक्टर हैं, रेडियस अलग है, कनेक्ट कर दिया वायर से, तब तक जाएगा जब तक चार्ज सेम नहीं हो जाएगा। चार्ज सेम, पोटेंशियल सेम, चार्ज सेम, पोटेंशियल सेम न। तो पहले का चार्ज बेटा Q इक्वल टू C1B, दूसरे का C2B, C1 अपान C2। ये फार्मूला होता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा चुके हैं। कैंसिल कर दिया, A अपान क्या मिला? B। फिर बिटिया सरफेस चार्ज डेंसिटी रख दिया,
सॉल्व कर दिया, वैल्यू पा गया। थैंक यू। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेटा एरो चेंज कर लेना, गलती हो गई जल्दी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटे मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत अटेंशन पे करके पढ़ेंगे। आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे अपने बच्चों को समझा ले जाएं। बेटे लिखा है माइनस क्यू प्लस क्यू लोकेटेड माइनस ए और प्लस ए, माइनस ए और प्लस ए, मतलब माइनस पे माइनस रखा है, प्लस पे प्लस। तो ए एक्स एक्सिस मान लो बेटे, ए वाई मान लो, सॉरी इसे एक्स मान लो, इसे जेड मान लो, इसे वाई मान लो, तो ये आपका माइनस जेड हो जाएगा। ठीक, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तेज नहीं पढ़ाऊंगे इस सवाल को। माइनस क्यू आर प्लेस 0 0 माइनस ए, इट मीन्स डिस्टेंस यहाँ से कितनी है बेटा, ए है, प्लस ए 0 0 प्लस ए प्लेस प्लस क्यू। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट 0 0 जेड। बेटे अगर यहाँ पर मैं 0 0 जेड रख दूँ बिटिया, तो इट मीन्स यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, जेड। यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, बोलो, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, ए, बोलिए। तो हमारे पास जो डिस्टेंस बचेगी, ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, जेड माइनस ए बचेगी कि नहीं, बोलो, जेड माइनस ए। तो कह रहा बेटा पोटेंशियल बताइए कहाँ, जेड पे, यहाँ बताइए। बताऊंगा, पहले बोला समझा लूँ। दूसरा क्या है, 0 0 जेड, 0 0 जेड इधर आ रहा है, तो ये यहाँ से कितना है, ये, तो जेड जेड इनसाइड होगा कि आउटसाइड, ये सोचिए, जेड आउटसाइड होगा, जेड कहाँ होगा, आउटसाइड। अब यहां से ये डिस्टेंस है, तो बेटे यहां तक आपने ए लिखा है, तो मुझसे वो पोटेंशियल पूछा, एंड लगाया है, पोटेंशियल 0 0 जेड पर बताएं बेटे, एंड सेकेंड क्वेश्चन पोटेंशियल एक्स वाई 0 पर बताएं। अब बिटिया हमारी सब लोग को बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, क्योंकि एडिशनल है इसलिए मैं फिर बता दूं। हमारे पास दो चार्ज हैं, प्लस वाला चार्ज 0 0 प्लस ए पे रखा है, माइनस वाला चार्ज 0 0 माइनस ए पे रखा है। चलो रख दिया। उसने कहा तुम पोटेंशियल 0 0 जेड पे बताओ। जब बेटे 0 0 जेड पे जाएंगे तो यहां तक कितना हो जाएगा, जेड, इसमें से ए निकाल दो, कितना बचेगा, जेड माइनस ए। यहां तक कितना है, जेड, ए निकाल दो तो कितना बचेगा, जेड माइनस ए। और यहां से क्या होगा, जेड प्लस ए, जेड प्लस ए। क्यों ऐसा कर रहा हूं, पोटेंशियल जेड पर बताना बेटे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है बेटे, क्या पोटेंशियल एट अ पॉइंट फॉर्मूला क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटे, के ई क्यू अपान क्या, आर, पढ़ा है ना। तो मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल जेड लिखूंगा, के ई कॉमन ले लिया, क्यू भी कॉमन ले लिया। अब चल बिटिया सुनो, हमें क्या चाहिए, चार्ज अपान डिस्टेंस। तो चार्ज क्या है, प्लस, बोलो, तो क्या प्लस को कहां ले लिया, बाहर। डिस्टेंस कितना है, जेड माइनस से हो गया। चार्ज क्या है, क्यू क्या ले लिया, बाहर, क्या बचा, माइनस। अब डिस्टेंस यहां से यहां का चाहिए, 1 अपान क्या, जेड प्लस ए। नहीं समझा पाया, आया समझ में, पक्का, झूठ नहीं बोला, नहीं कौआ काटेगा, हम जानते नहीं, कौआ का मतलब रिजल्ट 0 कर देगा, काला कर देगा, वहाँ कुछ रहेगा नहीं। अब इसे सॉल्व कर लें,
जेड स्क्वायर माइनस क्या, ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बेटे, जेड प्लस ए माइनस जेड प्लस ए कैंसिल, तो क्यू इंटू क्या मिला 2a, तो क्या मिला कि जिसे आप क्या कहते हो पी अपान क्या, जेड स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये मैं आपको दे दिया पोटेंशियल पी जेड पे। ठीक ठीक। अब बेटे मैं एक्स वाई जेड पर पोटेंशियल देखूंगा। मेरे बच्चे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बार में आ जाएगा, नहीं ध्यान देखेंगे तो पढ़ते रहेंगे नहीं आएगा। देखो अब अगर हमने एक्स वाई जेड जीरो लिख दिया, इसका इट मीन्स क्या है, अगर ये एक्स है तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है वाई, ये वाई है तो यहाँ डिस्टेंस कितनी है एक्स। बोल यार, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, आपने पढ़ा है मुझसे परपेंडिकुलर पैरेलल थ्योरम इन क्लास 11th, क्या देगा बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, ओ पी का स्क्वायर। इसको मान लो पी। अब ध्यान देना ये है कैसे, ये देखो एक्स है ये वाई है, ऐसे एक्स वाई ना, तो एक्स और वाई डिस्टेंस लिया तो क्या मिला आर स्क्वायर मिला, एक्स और वाई स्क्वायर मिला तो क्या मिला ए आर स्क्वायर मिला, और इसी से जो आर स्क्वायर मिला है ऐसे है, ये भी तो एक दूसरे परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों का रिजल्ट यहां आया और यहां का रिजल्ट यहां आएगा। कैसे देखो, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रिजल्ट। फिर बेटे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है जेड, तो क्या मिलेगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अगेन रिपीट, देखो बेटिया तीन कलम मेरे पास है, चलो इसका हम उधर कर दिया, चलो तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर पाइथागोरस क्या करती, इसका रिजल्ट क्या आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर फिर ये परपेंडिकुलर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिजल्ट तो एक आ गया ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या प्लस जेड का स्क्वायर, रूट इक्वल टू दिस वैल्यू। इट मीन्स अगर हम आर डैश निकालें, आर निकालें तो रूट क्या होगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। शायद मैं समझाने में कामयाब हो गया, नहीं हुआ। अच्छा देखो ये एक्स है ना, ये क्या है, ये क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर जेड के इन दोनों का बेटे एक्स और वाई निकाला तो रिजल्ट आया, फिर रिजल्ट ये तीन हो गए, तो आप पढ़े हैं एक्स वाई जेड का रिजल्टेंट क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर रिजल्ट। अब मेरी बिटिया सुनो, जब तुम देखोगी क्या देखोगी कि एक्स वाई जेड, जेड लाइन के ये क्या है, वाई जेड लाइन पर ये क्या है, बीचों बीच है। क्यों, देखो ये जेड लाइन है ना, ये जेड लाइन है ना, और ये क्या है, इन दोनों का बिटवीन है। ये जेड लाइन ऊपर से नीचे चली गई, जेड लाइन ऊपर से नीचे चली गई, और यहाँ क्या हो गया बिटवीन आ गए, तो बिटवीन जो पॉइंट मिला यहाँ से मिलाओ, ए या मिला ना, क्या इंडिकेट का है इक्वेटोरियल। नहीं समझ में आया, अरे यहाँ क्या रखा है बोलो प्लस, यहाँ क्या रखा है प्लस, ये लाइन कहाँ लाए नीचे, तो प्लस और माइनस हो गए, यहाँ एक बीच में रखा है, तो डिस्टेंस क्या होंगी दोनों की सेम ना। तो आप कहोगे सर ये तो डाइपोल था, ये तो डाइपोल हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। कैसे हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट, नहीं आया। तो इक्वेटोरियल पर मेरे बेटे बता, तू बताओ इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल क्या होता है। गुड, इक्वेटोरियल पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन क्या मिलेगा, उस इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल क्या वर्क डन क्या होता है बेटा जीरो। शायद मैं उसी के साथ सब कुछ समेट दिया, तीसरा भी बता डाला। जब उसने कहा है व्हाट इज वर्क डन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम टू कोऑर्डिनेट 5 0 0 -7 along z axis, आंसर पाथ टेस्ट चार्ज मूव सेम पॉइंट नॉट along द x axis। कोई मतलब नहीं, आप समझ गए होंगे कि बेटे वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसी का बी पॉइंट बेटे
हमने पोटेंशियल अभी आपको क्या दिया, के ई पी अपान क्या आया था, याद होगा, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर जेड को बेटे आर मान लें, जैसा बुक ने दिया है, जेड को क्या मान लें, आर, तो अगर जेड को आर मान लें, जेड को आर मान लें, तो बी इक्वल टू क्या, के ई पी अपान क्या, आर स्क्वायर माइनस बेटे ए स्क्वायर। बी पार्ट छूट रहा था, मैं उसी क्वेश्चन में आगे बढ़ गया, उसे पूरा कर दिया। अब आर बड़ा है, ए क्या है, छोटा, तो पोटेंशियल क्या मिलेगा, के ई पी अपान बेटे क्या, आर स्क्वायर। इट इज योर आंसर ऑफ सेक बी पार्ट। तो बेटे वही जो हमने निकाला है एक्सियल लाइन का फॉर्मूला, उसी में केस लगा दिया कि अगर जेड इक्वल टू आर मान लें और आर क्या हो, ए से बड़ा हो, ए से बड़ा हो तो वैल्यू मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू क्लास। बेटे जब पढ़ने के बाद कम से कम कुछ तो कमेंट लिख दिया करो बाबू, भूल जाते हैं बाबा आप लोग। थैंक यू सबको, मेरे प्यारे बच्चों, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।